हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा। क्लास 10 एग्रीकल्चर का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ मिलेट्स के बारे में। मिलेट्स क्या एक मोटा फसल है। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी ये सारी फसल आती है। यह एक मोटे तरह का फसल है, अनाज है। तो इसमें टेम्परेचर की क्या ज़रूरत है। मैंने एक बताया कि जोग्राफिकल कंडीशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्रॉप्स के बारे में, के बाद टेम्परेचर पर सेकंड पॉइंट होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में लिखेंगे इसमें सर्वाइव्स हाई टेम्परेचर एंड डॉट कंडीशन। मीन्स कि इसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत उच्च तापमान में इसकी उपज होती है और सूखे को भी ये सहन कर लेती है, इसमें टॉलरेंस होता है। अगर सूखा भी पड़ा तो ये फसल उसमें भी अच्छे से हो जाती है। रेनफॉल की बात करें, वर्षा, इसमें 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत है, 50 से 120 सेंटीमीटर। इसीलिए इसको नो एज ड्राई क्रॉप्स, इसीलिए हम लोग इसको सूखे फसल के रूप में कहते हैं। इसको हम सूखा फसल के रूप में भी कहा जाता है। और इसमें दे डू नॉट रिक्वायर्स मच रेन, इसमें ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ भी ये उगाए जाते हैं। सॉइल, मिट्टी में बात करें तो सैंडी एंड ब्लैक सॉइल। सैंडी और ब्लैक सॉइल का होना जरूरी है। मीन्स रेतीली मिट्टी में और काली मिट्टी में इसकी उपज बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। अब आता है एरिया ऑफ स्टेट। कौन कौन से राज्य में ये मिलेट्स में ज्वार की, बाजरा की फसलें होती हैं। मिलेट्स में महाराष्ट्र जो है ज्वार के लिए प्रमुख है, राजस्थान बाजरा के लिए, और कर्नाटका जो है रागी के लिए। तो हम लोगों ने मिलेट्स के बारे में क्या पढ़ा, तो मिलेट्स के बारे में पढ़ा मोटा अनाज जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी। सबसे पहले टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, एरिया ऑफ स्टेट। ओके, अब हम लोग सेकंड जो है जोग्राफिकल कंडीशन, पल्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो पल्सेस के बारे में जोग्राफिकल कंडीशन में सबसे पहले टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल 50 टू 75 सेंटीमीटर। सॉइल में ड्राई एंड लाइट सॉइल, ओके, शुष्क और हल्की मिट्टी। अब बात करें प्रोड्यूसर स्टेट के बारे में, तो एमपी, यूपी, राजस्थान एंड महाराष्ट्र मेन प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ पल्सेस। तो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट, इसके फीचर्स क्या हैं पल्सेस के, कि ये प्रोटीन का प्रमुख संसाधन है, मेन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन एंड रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी। ये प्रोटीन का प्रमुख साधन है और मृदा मैंने मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। मिट्टी की फर्टिलिटी को भी बढ़ाता है और हमको प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। ओके, तो आज हम लोग दो जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पढ़े हैं, मिलेट्स एंड पल्सेस के बारे में। देखो एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आएंगे, जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ व्हीट, पल्सेस, मिलेट्स, तो आपको कैटेगराइज करना है। सबसे पहले क्रॉप्स, देन टेम्परेचर, फिर रेनफॉल, फिर सॉइल और एरिया ऑफ स्टेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 मार्क्स के आएंगे
पल्सेस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, इसके प्रोड्यूसर स्टेट कौन है, प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन है, इसमें इसका यूज़ क्या है, मिलेट्स किस तरह का क्रॉप्स है, किन किन क्षेत्रों में ये फसलें होती हैं, कौन सा क्रॉप्स है जो सूखे में और हाई टेम्परेचर में भी होता है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। और 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ वीट पल्सेस, या कंपेयर करने को दे सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ वीट एंड pulses, rice and wheat. We have to describe in the examination, but we have to concept is clear. तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।